को बीच में सिर्फ हराना, कैसे करके सुधा गुप्ता को हरा दे ताकि हम लोग का काम तमाम हो जाए। उनको जिताना लक्ष्य नहीं है, कोई जीते। कभी जेबा खान को बोल रहे हैं कि जेबा खान जीत जाए, कभी नीरज सिंह के बारे में कह रहे हैं उनकी पत्नी जीत जाए। भैया आप जिताना किसको चाहते हैं? किसी को जिताना नहीं चाहते हैं, वो सुधा गुप्ता को हराना चाहते हैं। बन्ना गुप्ता क्या किया? बन्ना गुप्ता, मैं प्रमाण हूँ, मैं बन्ना गुप्ता का पर्सनल सेक्रेटरी 5 साल रहा। बन्ना गुप्ता जब सरजू राय मिलते थे उनका पैर छू के प्रणाम करते थे, हमेशा ये बोलते थे ओम प्रकाश ये मेरे पिता तुल्य हैं, इनका आशीर्वाद हमको चाहिए। सदन में भी जाते थे तो सरजू राय बैठे हुए थे, ये जैसे मंत्री थे घुसते थे और पहले सरजू राय जी के पास जाकर के, बाबूलाल जी के पास जाकर के, रामचंद्र चंद्रवंशी जी विधायक थे, उनके पास जाकर पहले उनका पैर छू के प्रणाम करते थे, तब आते थे। उन्होंने क्या किया? उसका आशीर्वाद के बजाय इनके ऊपर इतना झूठा आरोप, बेबुनियाद आरोप, सदन में इतना उल्टा सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि हम लोग को कहना पड़ा कि इनको प्रणाम करना छोड़ दीजिए। अगर हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको थप्पड़ मारेगा तो कितना दिन आपको प्रणाम करेंगे? बताइए, अगर हम गलत कर रहे हैं तो ये सारा जो अभी जाल फरेब किया जा रहा है ना, सिर्फ सुधा गुप्ता को हराने के लिए किया जा रहा है। मेरा निवेदन होगा आप लोगों से, इन सभी बातों को छोड़ करके आप देखिए कि मेरा मांगो कैसे आगे बढ़े, मेरा मांगो कैसे डेवलपमेंट मांगो का हो। अभी कहे भाभी मेरी कहीं कि सभी सोसाइटी का ग्रुप बनेगा, आप बताइए ना, हरिंदर भैया हैं यहाँ पे, आप होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, क्यों उतना होल्डिंग टैक्स देंगे? और अगर होल्डिंग टैक्स आप दे रहे हैं तो नगर निगम सुविधा क्यों नहीं प्रदान करेगा? आपको आज मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लग रहा है, अगर वो मेंटेनेंस आपका अगर मान लीजिए 1000 लग रहा है, वो मेंटेनेंस अगर 500 हो जाए तो बेहतर होगा कि नहीं बेहतर होगा? तो भाभी का कहना ये, हम लोग का भी कहना यही है कि नगर निगम यहाँ सड़क बनावे, नगर निगम यहाँ स्ट्रीट लाइट लगावे, नगर निगम यहाँ सफाई दे, सब कुछ। न जब पैसा हमसे होल्डिंग टैक्स ले रही है तो नगर निगम दे, तो अगर वो सभी चीजें आपको मिल जाएगी तो मेंटेनेंस का खर्चा कम आएगा, तो आपको खर्चा बचेगा। इन बिंदुओं पर विचार न करके वो लोग सिर्फ झूठ फरेब में लगे हुए हैं। अभी बिंदु विचार करो कि जनता का पैसा कैसे उसके पॉकेट में रह जाए, उसके पॉकेट से बाहर न निकले। इसीलिए तो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, इसलिए तो मेयर का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सुविधा देने के लिए होता है। हम थोड़ी किसी घर में बन्ना गुप्ता, सुधा गुप्ता पैसा पहुंचा सकती है, वो सुविधा ही दे सकती है आपको, वो काम बन्ना गुप्ता ने किया। आज बताइए आप डिमना रोड जाते हैं, दोनों रोड के बीच में जो डिवाइडर बना हुआ है, क्या इतने साल से पश्चिम विधानसभा है, कई लोग विधायक हुए, विधायक हुए, मंत्री हुए, क्या किसी को दिमाग में आया कि उसमें कचरा फेंका रहा है? पूरी थाना की कबाड़ा वाली गाड़ियां उसमें पड़ी हुई थी और उसको हटवा करके बन्ना गुप्ता ऐसा बना दिए, वहाँ के लोग टहल रहे हैं, हमारी बहनें ज्यादा एज की महिलाएं जाकर के वहाँ पे जॉगिंग कर रही हैं। तो ये सब उसी के बन्ना गुप्ता के दिमाग में क्यों आता है? बन्ना गुप्ता के दिमाग में क्यों आया कि एमजीएम में आप जाइए, कितना महकता था एमजीएम। आज जो बिल्डिंग को बन्ना गुप्ता फाइल में साइन करके गिरवाए बिल्डिंग को, और वहाँ ऐसा अस्पताल बनने जा रहा। अभी हम कह रहे हैं ना, ये अस्पताल तो आप देख रहे हैं जो बना है, वो अस्पताल ऐसा बनने जा रहा है, हम गारंटी के साथ कहते हैं आप बेंगलोर जाना छोड़ देंगे। ये अस्पताल मुंबई का कंपनी को सरकार, वो क्या बोला जाता नहीं, उस आधार पर दे रही है कि वो कंपनी उस अस्पताल को चलाएगी, सरकार उसका भाड़ा उसको देगी। ये अस्पताल कितना सुंदर बनने जा रहा है कि लोग बाहर के यहाँ आएंगे इलाज करने, पीपी मोड पे। ये सोच बन्ना गुप्ता की है। आज हम लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं, मुन्नू ठाकुर पेयजल आपूर्ति मंत्री थे, मिथिलेश बाबू मंत्री जी, और उनकी बात हुई कि जो हमारा पेयजल आपूर्ति चल रहा है, जो बना हुआ है 15 नंबर में, वो संपूर्ण नहीं है, मांगों के लिए परिपूर्ण नहीं है, उससे मांगों की जलापूर्ति नहीं हो पा रहा। दोनों आदमी बात किए कि नहीं, हमको एक पोखरी के आगे कहीं जमीन सरकार से एक्वायर करके, सरकार खरीदे जमीन को और खरीद करके वहाँ पे 1000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट होगा और बड़ा प्लांट बनाया जिससे पूरा मांगों को पानी मिल सके। लेकिन चुनाव हार गए। अगर चुनाव जीत जाते बन्ना गुप्ता ना, तो मांगो कम से कम सुबह और शाम 2-2 घंटा पानी जरूर मिलता, चाहे फ्लैट हो, सोसाइटी हो, बस्ती हो, जो भी हो। और हम बताते हैं आप लोग 2029 में अगर बन्ना गुप्ता जीत गए तो इस योजना को फिर सफल कर देंगे। जैसे फ्लाईओवर का योजना को सफल किए, जैसे ग्रिड का योजना को सफल किए, जैसे एमजीएम का योजना को सफल किए, जैसे आपका मांगो का मेन रोड, थाना वाला रोड, पहले कितना पतला रोड था, चौड़ा बना विधायक रहते हुए। अभी जो आदमी काम करे उसको लाइए। हम ये नहीं करें कि बन्ना गुप्ता को लाइए, सुधा गुप्ता को लाइए, जो काम करे, क्योंकि हम भी मांगों में रहते हैं, समस्या से हम भी ग्रसित हैं। हम आप लोग को दिल की भावना बता रहे हैं, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहे। एकदम नहीं फंस रहा है कौन किसको बोल रहा है। बस मेरा आप लोग से यही निवेदन है, भाभी का मदद कीजिए, निश्चित तौर पर